इंटरप्ट कर रही जी हूँ। माता जी जी। आज मेरे फादर की सेकेंड डेथ एनिवर्सरी है, तो मैं बाद में शायद मैं ड्राइव कर रही होंगी आपकी क्लास में, तो बोल नहीं पाऊंगी, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उनको अपनी प्रेयर्स में रखिएगा। ठीक है, तो आज माता जी के पिताजी का द्वितीय पुण्यतिथि है, तो आज सब मिलके एक बार उनके लिए हरे कृष्ण का महामंत्र कर लेते हैं, ताकि उनको भगवान अपने चरणों में जगह दे और उनको और जो भी प्राप्त होनी सदगति वो मिले। ठीक है, सब मिलके एक बार आप माइक ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, और जो है बोल सकते हैं सब। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे। ठीक है, थैंक यू। तो प्रवेश करते हैं हम भगवत गीता की क्लास में। हमने कल तक जो श्लोक पढ़ा था वो था 25, है ना? 26 से आज पढ़ना है, राइट? 25 में ज्ञानी और अज्ञानी का हमने डिफरेंस समझा कि ज्ञानी शास्त्रों के माध्यम से किसको कहते हैं और अज्ञानी कौन है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से, सब स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो 25 में ज्ञानी और अज्ञानी का किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अज्ञानी कौन है, कौन बताएगा फटाफट एक लाइन में? जल्दी। जो फल की आसक्ति से कार्य करे प्रभु जी, आसक्त होगा। हाँ, जो अज्ञानी है जो फल की आसक्ति से काम करता है, और जो ज्ञानी है वो फल की अनासक्त रह के कार्य करता है। ये एकदम क्लियर है इसमें, है ना? ठीक है, तो हम प्रवेश करते हैं 26 नंबर श्लोक में। 26 में भगवान कहते हैं, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशियेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उसके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। तो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा अज्ञानी और ज्ञानी क्या होता है। तो जो अज्ञानी है वो क्या करेगा? वो अज्ञानी जो है ना, वो कर्म फल में सकाम कर्मों में आसक्त रहता है, मतलब उसको रिजल्ट देख के वो कर्म करता है, वो अपना श्रम कहीं भी बर्बाद नहीं करता। वो देखता है, हाँ भाई यहाँ ये मिलेगा तो मैं यहाँ मेहनत करूँ, हाँ भाई वहाँ वो खुशी मिलेगी, धन मिलेगा, सुखी मिलेंगे, घर परिवार जो भी उसको चाहिए, इंद्रिय तृप्ति वो सारी मिलेंगी, तब वो उसमें मेहनत करता है। तो जब मेहनत करता है वो कर्म का रिजल्ट देख के मेहनत करता है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है वो देखता है कि मैं तो कर्म करता हूँ, रिजल्ट की उसको चिंता नहीं रहती है। तो अब क्या बता रहे हैं, जो ज्ञानी और अज्ञानी उन दोनों का ड्यूटीज क्या, उसको क्या करना चाहिए? विद्वान व्यक्ति मतलब जो ज्ञानी है, जिसको मालूम है कि रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में है, उसको चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुष, जो अज्ञानी पुरुष है जिसको ये नहीं मालूम है कि रिजल्ट मैं लाता हूं कि भगवान देते हैं, उसको ये नहीं मालूम है, को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उसमें उसके मन विचलित ना हो। तो ये भक्तों के लिए, ये एक्चुअल में प्रीचिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हम जैसे लोगों का लिए ये बेस है हमारा। एक्चुअल में हमको समझना है कि हमको किस प्रकार भौतिकवादी में जो फंसे हुए लोग हैं, जो अज्ञान के अंधकार में घूम रहे हैं भाई, जो जिनको ये नहीं मालूम है कि कर्म का सिद्धांत क्या है, प्रकृति क्या होती है, आत्मा किस प्रकार ट्रैवल करती है, किस प्रकार अलग अलग योनियों में जाना पड़ता है, कर्म के कारण आदमी को कितने कष्ट सहने पड़ते हैं, पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, जिनको ये सब मालूम है वो क्या करता है, जिनको नहीं मालूम है उनको कैसे प्रीचिंग करेगा? उनको डायरेक्टली आपको ये नहीं बोलना है, अरे छोड़ो तुम पागल हो, तुम मरोगे, तुम ये क्या काम कर रहे हो, तुमको जो है ना भक्ति करनी चाहिए, ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसे नहीं करना है।
उनको काम करने से रोकना नहीं है, उनको ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है कि उनका मन विचलित हो। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं पूर्ण रूप से एकदम गलत हूँ या विरोधी हूँ, या उनको ये भाव नहीं आना चाहिए कि मेरा तिरस्कार हो रहा है, मेरे को ये लोग कैसा बेवकूफ समझ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको एनकरेजमेंट करते हुए उनको धीरे धीरे डाइवर्ट करना, क्योंकि आप अगर किसी के सिद्धांत को सीधा जाके वार करोगे ना, प्रभु जी आप गलत करते हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आदमी जो होता है ना एग्रेसिवनेस आ जाती है। जो भौतिकवादी होते हैं ना उनको एग्रेसिवनेस आती है। वो क्या बोलते हैं कि मेरे खिलाफ क्यों बोल रही है, मैंने क्या गलत कर दिया, मेरे को इसको जो है ना डिबेट करना चाहिए, वाद विवाद करना चाहिए इसके साथ, और इसको पराजय करानी, उसको उसको हारना, उसको हराना चाहिए। मैं जो कर रहा हूँ, एक्चुअल में जो आदमी करता है ना वो अपनी दृष्टि में सही होता है, इसलिए वो करता है। कोई भी आदमी जो कर्म कर रहा है, जिस कर्म को कर रहा है वो उसके हिसाब से सही है, इसलिए वो उस कर्म को कर रहा है। अगर उसको मालूम हो कि ये कर्म गलत है तो वो करे ही क्यों, है ना। तो जो जिस काम में लगा हुआ है हमको समझना चाहिए कि वो उसको सही मान रहा है इसलिए कर रहा है, और इसलिए हमको उसके कर्म को सीधा ये नहीं बोलना चाहिए कि तू गलत काम कर रहा है। मतलब क्या हुआ, हमने उसको सीधा मानसिक चोट दे दी कि तेरी सोच गलत है, तेरे विचार गलत है, तेरा डिसीजन गलत है। तो हमको ऐसा नहीं करना। एक बार क्या हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी थे जब स्कूल में पढ़ते थे, तब स्कूल में जब पढ़ते थे तब उनकी टीचर लोगों ने सिखाया क्लास में कि बच्चों याद करो, क्रोध करना गंदी बात है। तो सबने याद किया, रिपीट किया, क्रोध करना गंदी बात है, क्रोध करना गंदी बात है, सब बोले जा रहे थे। फिर नेक्स्ट डे आया, नेक्स्ट डे टीचर ने पूछा कल मैंने क्या सिखाया था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी से पूछा क्या सिखाया था बेटा कल मैंने। तो उन्होंने बोला मैडम मेरे को समझ में नहीं आया। तो बोले समझ में नहीं आया, इतना से तुमको समझ में नहीं आता है, तुम कैसे बेवकूफ हो, तुमको इतना नहीं मालूम। तो बोले खड़े हो जाओ अपने बेंच में। खड़े हो गए। फिर दूसरों से पूछा बताओ बेटा क्या सिखाया था कल। तो उसने बताया क्रोध करना गंदी बात है। फिर 4 लोगों से और पूछा, तब सब लोगों ने बोला क्रोध करना गंदी बात है। फिर आई लाल बहादुर शास्त्री के पास, तुमको समझ में आया अब क्या बोला। बोले नहीं अभी भी समझ में नहीं आया। बोले तुम बेवकूफ हो, तुमको मालूम नहीं है, तुम क्या क्या कर रहे हो यहाँ पे, ऐसा वैसा, निकालो हाथ। तो उसके हाथ में छड़ी मारने लगे। तो बोले अभी भी समझ में नहीं आया। बोले नहीं अब तो और समझ में नहीं आया, अब तो मेरे को और कंफ्यूजन हो गया है। तो बोले इसमें तुमको क्या समझ में क्या नहीं आ रहा है, इसमें बताओ मेरे को। तो बोले आप बोलते हो एक तरफ तो क्रोध करना गंदी बात है, और दूसरी तरफ आप स्वयं क्रोध करते हो। ये क्रोध करना गंदी बात है ये तो आप सिखा रहे हो, लेकिन आपके आचरण से क्रोध कर रहे हो, इसलिए हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्रोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप मेरे गुरु हो, मेरे टीचर हो, आपका आचरण बता रहा है कि क्रोध कर रहे हो आप, और दूसरी तरफ आप सिखा रहे हो कि क्रोध करना गंदी बात है, तो करना क्या है। तो इस प्रकार का जो है ना, हमारे को सो कॉल्ड खाली जबान से नहीं दिखाना है कि आप ये करो वो करो। अभक्तों को या जो भौतिकवादी हैं उनको ये नहीं सिखाना है, बताना नहीं है, खाली हमको अपने आचरण से और जो रीजनेबल बात है वो करके समझानी है उनको कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है प्रभु जी, आप ये ढंग से करिए। तो इमीडिएटली जो है ना किसी की भी एक्चुअल में आसक्ति टूटती नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे भी उसके फंसे हुए ना, उसका दिल मन जिगर जहां अटका पड़ा हुआ वहां से निकलता नहीं है। जब तक जो है ना किसी की लात नहीं पड़ती है और किसी की बात नहीं पड़ती है तब तक आसक्ति टूटती नहीं। आप देखेंगे सालों साल लग जाते हैं, सालों साल, बचपन से लेके पूरा बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए 40-50 साल के, तब जाके किसी किसी की आँख खुलती है कि किस प्रकार ये रिश्ते चल रहे हैं, कौन क्या सोच रहा है अंदर, पता ही नहीं पड़ता है। हम जिसके साथ रहते हैं ना, हम अंत तक आप बता नहीं सकते हो कि वो उसके क्या विचार हैं। मतलब इजी नहीं है किसी को पहचानना। आप श्योर शॉट होके किसी के लिए भी ये नहीं बोल सकते अरे प्रभु जी मैं तो बचपन से जानता हूँ ये ऐसे ही करेंगे, मेरे को मालूम है ना। ऐसा नहीं है, क्या पता उसके विचार बदल जाए।
समय जो होता है ना, समय इतना बलवान है कि कब किसकी इंद्री और मन को खींच लेता है। हमने पढ़ा था ना श्लोक में, पिछले दूसरे अध्याय में, कि एक हवा जो होती है ना, वो एक नाव को कौन से कोने में भी खींच लेती है पता नहीं पड़ता। तो मन, एक इंद्री अगर किसी की भी वश में नहीं है ना, तो वो पूर्ण रूप से पतन का कारण बन जाती है। हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था। तो उसके विचार, एक आसक्ति किसको कहाँ खींच के ला देगी पता नहीं पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल है, मैं शेयर कर रहा हूँ। मेरे पिताजी ने सन 1981-82 में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिसमें मेरे मामा जी का भी नाम था। उस समय प्रॉब्लम होती थी, हम सब छोटे छोटे थे। प्रॉपर्टी में मामा जी का नाम था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मामा जी से बहुत अच्छे संबंध थे, बहुत बढ़िया संबंध थे, मधुर संबंध थे। तो सब चल रहा था ठीक, अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सन 2018 आया। सन 2018 में मेरे पिताजी का जो है, उनको शरीर छोड़ना पड़ गया, समय आ गया उनका, ठीक है। सब बागडोर हमारे भाइयों के हाथ में आई। सन 2019 में हमने अपने मामा जी को बोला, मामा जी, बहुत अच्छे संबंध थे उनसे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो हमने कहा, मामा जी अब हम, क्योंकि सारे जो है ना, हम ये सब 19-20 हम थोड़े से, जब हमारे बात में आई तो मैंने कहा सबको हमको सीधा करना चाहिए, सारी चीजें किसी भी ऐसा इधर उधर नहीं फैली होनी चाहिए, सारी चीजें हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। तो हमने उसकी प्रोसेस चालू कर दी कि मामा जी आप आइए और हमारे को जो भी है उसका फॉर्मेलिटी, नाम हमारा ट्रांसफर करना है, हम अपने नाम पे लेना चाहते हैं हमारी प्रॉपर्टी। तो इतने पुराने संबंध, मेरी मम्मी के सग्गा भाई जो बचपन से साथ में रहते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, जाते थे बड़े खुशी से, हमको आओ भगत करते थे, स्वागत करते थे, ये वो। लेकिन पता नहीं देखो क्या है, दिमाग किसका खराब होता है, उनको लालच आ गई, किसी ने बता दिया कि वो प्रॉपर्टी के बहुत भाव बढ़ गए हैं, और अब उनका नीयत खराब हो गई और उन्होंने मना कर दिया। रिश्ता टूट गया हमारा। मेरी माता जी उनके घर रो रो के आ गई कि तू क्या कर रहा है, बहन का जो है ना, तू ऐसा कर रहा है बहन के साथ, रो रो के निकल के आ गई, और उसने जो है ना नहीं दिया, रिश्ता तोड़ दिया, बोले आज के बाद तुम्हारे हमारे कोई संबंध नहीं। तो ये होती स्थिति। तो बचपन से हम जिसको सोचते हैं कि ये हमारा अपना है, लेकिन वक्त बता देता है कि कोई किसी का नहीं है। तो इसलिए संबंध को छोड़ो और सच्चे भगवान को समझो कि कौन किसका है, समझे। तो हमारे को समझना है कि क्या होता है कि किसी के भी साथ ये हो सकता है एक्चुअल में। तो आदमी जो है ना डाइवर्ट हो जाता है, फिर अपनी खुशी, अपने खाली एक्चुअल में सेल्फिशनेस आ जाती है। सेल्फिश होते हैं, हर आदमी अपने लिए सोचता है, दूसरे के लिए नहीं सोचता। तो वो आपके लिए सोचेगा ये जरूरी नहीं है। आप धीरे धीरे जो है ना अपने ज्ञान से, समझदारी से उनको समझाओ कि ये सारी चीजें जो है ना ये ठीक नहीं है। आप उनको कोई भी काम करने से रोको मत। भौतिकवादी लोग जो होते हैं ना बड़े आसक्त होते हैं अपनी चीजों से, लेकिन उनको धीरे धीरे मंदिर आने के लिए बुलाओ, प्रसादम के लिए बुलाओ। जैसे जैसे प्रसादम खाएंगे ना, चित्त चेंज हो जाएगा सीधा सीधा। और भगवान के प्रसाद और भगवान के नाम और भगवान के विग्रह में कोई अंतर नहीं है। जैसे जैसे प्रसादम अंदर जाएगा, उनके वैसे वैसे चित्त चेंज हो जाएगा और उनकी सोच चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे को किसी के ऊपर एरोगेंटली एकदम ऐसा नहीं करना है कि आप जो है ना ये सब छोड़ के सीधा भक्ति में लगो। उनको सॉफ्टली हैंडल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया वेदेश्य सर्वम अहम एव वेद्यो, 15.15 है भगवान का श्लोक का रेफरेंस यहाँ पे। यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों का की परिकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ, कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश हैं, उन सबों समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त हैं, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण है, सर्व कारण कारणम, हर कारण के कारण कृष्ण है। इसलिए उनको चरम लक्ष्य समझ के हमारे को यही सिद्धांत अपने अंदर, अपने जीवन में लाना चाहिए। इसमें 3-4 लाइन छोड़ के लिखा है इंपॉर्टेंट लाइन। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपने कार्य करने या समझाने में बाधा न पहुंचाए, उनको बाधा नहीं पहुंचानी, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। कृष्ण भावना भवित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख लें कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। तो
किस तरह आचरण करना चाहिए, ये हमको अपने आचरण से सिखाना है। और उनको इमीडिएटली किसी भी हिसाब से उनको गलत बोलना नहीं, कोई भी अपशब्द नहीं बोलना है, हार्ड वर्ड नहीं बोलना है, गंदा नहीं बोलना है, किसी भी प्रकार से उनको डिस्करेज नहीं करना है कि तुम गंदे काम करते हो, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम वो क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं बोलना है। ठीक है, इसमें 8.28 का एक श्लोक रेफरेंस आता है, खोलेंगे पेज नंबर 323। यहाँ कहते हैं, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों को की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो ऐसा नहीं है कि जिसकी जहाँ पे फंसी हुई आसक्ति कि भैया मेरे को तो ये चाहिए तो वो सब मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। सारी चीजों का फल मिलता है, सकाम कर्म का फल मिलता है, दान का, वेद अध्ययन का, तपस्या का, यज्ञ का, सब चीजों का फल मात्र भक्ति से मिल जाता है। तो जिसकी कुछ इच्छा है, भगवान जो है ना कहते हैं ना, सर्व कामा मोक्ष कामा अकामा सर्व कामा वो मोक्ष कामा उदार दी तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। जिसकी जो भी कामनाएं हैं, चाहे अकामा है, कोई कामना नहीं है, चाहे सर्व कामा है, सारी कामनाएं हैं, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मैं इधर का राजा बनूं, मैं सुखी बनूं, धनवान बनूं, चाहे मोक्ष की कामना है, मोक्ष कामा उदार दी, लेकिन इन सबको क्या करना चाहिए, तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम, मतलब तीव्रता से भगवान की भक्ति में लगना चाहिए इनको। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आएंगे हमारे पुराने में जिन्होंने अपनी कामना के कारण भगवान की पूजा की, फिर फाइनली भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 27, इसको सबको याद करना है। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे इसको। ठीक है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो यहाँ कहते हैं जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किया जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है। तो जो अचीवमेंट है, खास तौर से जिनके भी अंदर ये अचीवमेंट की भावना आती कि मैंने ये पाया, मैंने वो पाया, मैंने ये कर दिखाया, मैं आज सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास आज बंगला है, गाड़ी है, मोटर है, तेरे पास क्या है आते ना पिक्चर के डायलॉग, वो बोलता है मेरे पास माँ है तो जो बंगला है, घोड़ा है, गाड़ी है, पैसा है, वो कहाँ से है, वो बोलता है मैंने किया, मैंने मेहनत की है, मैंने कमाया, तूने क्या किया। तो ये सब गलत है, ये एक्चुअल में उसने कुछ नहीं किया है। ये क्या है, अहंकार वश जो है ना, मोहग्रस्त होकर वो अपने आप को कर्ता मान बैठा है, लेकिन जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किया जाता है। तो देखो, कर्ता मानना नहीं हमारे को, सारी चीजें प्रकृति के गुणों के आधान पे, प्रकृति के गुणों के जो है ना अधीन हो रही है। तो एक फोटो आता है हमारे गीता की, भगवत गीता की शुरुआत में जो 8-10 फोटो है ना, उसमें एक ये वाला फोटो, इसमें ये देखो जो है ना 3 गुण है और उसमें से आदमी बंधा हुआ है नीचे और दोनों काम कर रहे हैं और ऊपर श्री कृष्ण है। तो भगवान के अधीन आती हैं ये 3 शक्तियां, जो 3 गुण हैं, प्रकृति के गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये 3 गुणों से आदमी बंधता है। तो 3 गुण कहाँ पे लिखा है, 14.05 खोलेंगे। पेज नंबर 492। यहाँ पे कहते हैं भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, ये हैं सतो, रजो तथा तमो। हे महाबाहो अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। जैसे जीव आता है इस प्रकृति में, जैसी जन्म लेता है ना, वो इन गुणों से बंध जाता है। आप बारिश में जाएंगे
तो आपको भीगना ही पड़ेगा। आप नदी अगर नदी पार करना चाह रहे हैं तो आपको भीगना ही पड़ेगा। जल आपको छुएगा ही छुएगा, आप अछूते नहीं हो सकते जल से। आप गर्मी में धूप में जाओगे तो आपको सनलाइट लगेगी, तपिश आएगी ही आएगी आपके शरीर में, उसके बगैर आप नहीं जा सकते हो। तो इस प्रकार जैसी स्थिति रहती है ना, प्रकृति वैसी स्थिति बना देती है, और हम उनसे अनटच नहीं हो सकते, हमको रहना पड़ेगा। एक ही स्थिति है जब तीनों गुणों से पार कर सकते हैं, जब हम भगवान की भक्ति करें। तो मैं जो अहंकार होता है ना, वो मैं होता है, मैं, अहम और मैं, अपना और मेरा, ये जो भावना होती है ना, ये अहंकार होता है, मैंने किया। तो ये सारा जो है ना, ये फॉल्स आइडेंटिटी का खेल है एक्चुअल में। आदमी को पता नहीं पड़ता। अहंकार जो होता है ना, अहंकार मतलब क्या है? इल्यूजन, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो वकील हूँ, अरे मैं तो यहाँ का जज हूँ, मैं तो कलेक्टर हूँ यहाँ का। आज हम खेलने जाते हैं, मैं बैडमिंटन खेलने छत्तीसगढ़ क्लब जाता था, अभी बंद कर दिया हूँ। तो हमारे साथ जो है ना, अच्छे अच्छे जो है ब्यूरोक्रेट्स खेलते हैं, अभी रिटायर्ड भी हो गए कुछ। एक सचिव है, वो बहुत अच्छे लेवल का छत्तीसगढ़ का सचिव रह चुका था, कलेक्टर इधर उधर 4 जगह का। अब खेलता, अब कौन पूछता है उसको? अब कौन सी गाड़ी लाती, लाल बत्ती गाड़ी आती है नहीं आती, कोई नहीं पूछता। तो कहाँ गया वो? अब कलेक्टरशिप उसकी सब निकल जाता है। समय रहते जो है ना, ये सिर्फ समय का खेल है। कुछ समय के लिए आपको प्रकृति दिखाएगी कि आप ये हो, आप वो हो, लेकिन अगर आप उसके ऊपर गर्व करने लगे कि ये मेरे द्वारा अर्जित किया गया है, तो आप गलत गलत डायरेक्शन में चले जाओगे। आपको हर चीज में भगवान की कृपा देखनी चाहिए। हर चीज भगवान के द्वारा मिली है मेरे को, मैंने कुछ नहीं किया। जो भी मेरे पास है वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की कृपा से है। तो अहंकारवश, अहंकार के कारण, अपनी ईगो जो फॉल्स आइडेंटिटी है, उसके कारण उसको लगता है कि ये मेरा है, मैंने किया है, मैंने अर्जित किया है। तो बच्चा अगर क्लास में फर्स्ट आता है तो क्या होता है? उसकी ट्यूशन टीचर बोलती, देखा मैंने पढ़ाया था, मेरे कारण फर्स्ट आया। उसकी माँ बोलती है, नहीं नहीं, मैंने ध्यान दिया इसलिए फर्स्ट आया। पिताजी बोलते हैं, मैंने सारी चीजों की तुमको फैसिलिटी दी, उसको अच्छी अच्छी बुक्स ला के दी, उसको ट्यूशन की अरेंजमेंट मैंने कराई, इसलिए मेरे कारण जो है ना ये फर्स्ट आया। और बच्चा क्या बोलता है, अरे तुम सबने कुछ नहीं किया, पढ़ाई तो मैंने की है, मैंने किया इसलिए फर्स्ट आया हो, तुमने क्या किया? तो देखो, हर आदमी जो है ना क्रेडिट लेना चाहता है, सक्सेस का हर आदमी क्रेडिट लेना चाहता है। और फेल हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? टीचर बोलेंगे, ये माँ बाप के कारण ध्यान ही नहीं देते थे बच्चों के, मैंने तो पढ़ाया अच्छा, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया इसलिए फेल हो गए। माँ बाप बोलेंगे, ट्यूशन टीचर ने पढ़ाया नहीं इसलिए फेल हो गया। बच्चा बोलेगा, मेरे को ढंग से किसी ने कुछ शेड्यूल बताया नहीं इसलिए मैं फेल हो गया। तो कोई कोई जो है ना, अच्छी चीजों का सब क्रेडिट लेना चाहते हैं, और जो गलत होता है उसको थोप देते हैं दूसरों के ऊपर। तो ये स्थिति होती है। आदमी अच्छा करता है ना तो उसको अहंकार होता है कि मैंने किया, मैंने किया, ऐसा नहीं है। जबकि तो यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद, दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावनामृत है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट लाइन है ये। जो दो व्यक्ति हैं, एक कृष्ण भावना भवित है और एक भौतिक है। भौतिक है, उसको जो है ना अपनी अहंकार और अपनी जो है खाली अपने मजे में लगा है, इंद्रिय तृप्ति में लगा है, काम कर रहा है, फल आ रहा है, फल मजे से भोग रहा है। तो जो काम कर रहा है, फल भोग रहा है, और जो कृष्ण भावना में थे वो भी काम कर रहा है, और दोनों सेम प्रतीत हो रहे हैं। दोनों ऐसा लग रहा है कि दोनों सेम टाइप तो काम कर रहे हैं, दोनों में फर्क क्या है? उसको भी फल आ रहा है, इसको भी फल आ रहा है। जो तीसरा आदमी देखने वाला है, उसको देखने में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं दिखता, सेम दिखते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश और पाताल का अंतर है। काम दोनों कर रहे हैं, दोनों मेहनत कर रहे हैं, दोनों का रिजल्ट आ रहा है, दोनों रिजल्ट स्वीकार कर रहे हैं। एक अहंकार से स्वीकार कर रहा है कि नहीं ये मैंने किया, मेरी मेहनत के कारण है, और दूसरे ने स्वीकार किया कि ये कृष्ण की कृपा है, मेरा तो सिर्फ मैंने कर्म किया, अब फल देना न देना भगवान की कृपा है। लेकिन जो तीसरा देखने वाला है, दोनों को दिखता, दोनों को सेम देख रहा है, उनके उसकी नजर में कोई फर्क नहीं है। तो लेकिन एक्चुअल में आकाश और पाताल का फर्क है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है और
रहता है कि वह सभी वस्तुओं का करता है, वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। तो जो प्रकृति है वो भगवान की अध्यक्षता में काम करती है। ठीक है, फिर श्लोक नंबर 9.10 खोलेंगे। 9.10 338 यहाँ कहते हैं भगवान, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नान कौंतुये जगत विपरीत वर्तते। प्लीज आप लोग म्यूट कर दिया करो। ठीक है, यहाँ कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या लिखा है? तो यहाँ कह रहे हैं कि ये शक्ति, भगवान कह रहे हैं मेरी शक्ति है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। मतलब भगवान बॉस हैं और माया जो है ना वहाँ पे एम्प्लॉई है। प्रकृति माया जो है ना वो एम्प्लॉई है वहाँ पे। और ये सारे चर और अचर, चर मतलब चलने वाले और अचर मतलब जो स्थिर है, जैसे वृक्ष है, पेड़ है, ये सारी चीजें हो गई, उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह बारंबार बार बार देखते हैं हम, कोई जीव, पेड़ उगता है मर जाता है, इंसान उगता जन्म लेता है मर जाता है, प्रकृति का ये चलता रहता है, कहीं हरियाली आती है फिर सूखा जाता है, ये सारी चीजें होती है, विनष्ट होता है, सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो ये किसके कारण होता है? प्रकृति के कारण होता है। वही कह रहे हैं भगवान यहाँ पे, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भावना माता जी, आपका बार बार अनम्यूट हो जा रहा है, मैं म्यूट कर रहा हूँ फिर भी आप अनम्यूट कर दे रहे हो, प्लीज। तो भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंतोदगत्वा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है और यही उसके अज्ञान का कारण है। तो क्रेडिट लेना ही अज्ञानता है। एक्चुअल में क्रेडिट किसी चीज का नहीं लेना है, क्रेडिट तो जो है ना भगवान का ही लेना है कि भगवान आपके कारण मेरे को ये प्राप्त हुआ। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी। तो ऋषिकेश हैं भगवान। भगवान कहते हैं मैं, ये अज्ञानी व्यक्ति ये भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश हैं। तो 13.15 में भगवान इसका बताते हैं। 13.15 खोलिए। यहाँ कहते हैं पेज नंबर 472, परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं। मतलब हमारी इंद्रियां जो हैं, चाहे हमारी आंखें हो, नाक हो, कान हो, मुख हो, हमारी त्वचा हो, ये सारी क्या है? भगवान के द्वारा दी गई हैं, मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वो भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो भगवान एक्चुअल में हर इंद्रियों के स्वामी, हर किसी के शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं उसके स्वामी कौन है? भगवान। इसीलिए उनका नाम है ऋषिकेश। तो हमको ऐसा भान होता है कि मैं भोग रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में इंद्रियों के स्वामी वो है। तो जब देखते हैं कई लोगों की आंख काम नहीं करती है, कई लोगों की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आंख रहते हुए भी काम नहीं करती। क्या हो गया ऐसा जो काम नहीं कर रही है? आंख तो है लेकिन काम नहीं कर रही। डॉक्टर लोग भी कई बार अलग सलग कारण दे देते हैं, अरे प्रभु जी उसकी रेटिना के पीछे ये हो गया, होल हो गया, इसलिए उसको दिख नहीं रहा, उसकी आंख काम नहीं कर रही। तो ये सब कृपा ऊपर वाले की होती है। अपने कर्मों के आधार पर भगवान, हर आदमी ये सब भोगता है। तो 3 गुणों से परे कोई भी नहीं है ना। 8.40 खोलेंगे। एट
8.40 की 9.40? 8.40 तो है ही नहीं ना। जी नहीं प्रभु जी, 9.40 भी नहीं है प्रभु जी। 9.40 नहीं, ये होगा प्रकृति के गुण। 14 तो नहीं है। कौन सा श्लोक मैंने निकाल के रखा है जो प्रकृति के सब गुणों से इसमें है कि कोई भी 3 गुणों से मुक्त नहीं है। 18.40, सॉरी 8.40 नहीं, 18.40 गलत बोल दिया मैंने। 18.40 यहाँ कहते हैं भगवान कि इस लोक में, स्वर्ग लोक में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। 18.40, 8.40 नहीं। तो भगवान कहते हैं कि कोई भी, चाहे ऊपर से ऊपर क्यों ना ब्रह्मलोक हो, चाहे नीचे से नीचे पाताल लोक क्यों ना, हर जीव जो है ना वो 3 गुणों के अधीन है। वो स्वतंत्र तो नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। उसको जो भी कार्य करना है वो प्रकृति के गुणों के आधार पर ही करना है। तो हम जैसे जो एक ना, कोई भी कारण जो होता है ना, कोई भी कॉज, कोई भी जो होता है ना, 3 प्रकार से इसको बांट सकते हैं। एक होता है इमीडिएट कॉज। आज किसी से जो है ना एक्सीडेंट हो जाए, तो हम देखते हैं एक्सीडेंट हो गया, उतर के तुरंत देखते हैं 2 लोग लड़ रहे हैं। अरे तूने ये कर दिया, तेरे को समझ में नहीं आया, रेड लाइट थी फिर भी तूने मेरी गाड़ी ठोक दी, तेरे को दिखता नहीं कि अंधा है क्या, मारूं क्या 2 चपाट। तो इमीडिएट कॉज क्या हुआ, लड़ाई हो गई। और इमीडिएट क्लॉज देखा कि इसकी गलती दिखी, अरे इसने रेड क्रॉस कर दी लाइन, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। और एक होता है रिमोट कॉज, जो चिंतन के बाद समझ में आता है कि इसका रिमोट कॉज क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है। इसकी चेतना घर में थी, घर में डिस्टर्ब था, परेशान था, और इस कारण ये इसको समझ में नहीं आ रहा है। ये हो गया रिमोट कॉज, जिसमें जो है ना भक्त देखता है रिमोट कॉज। भौतिकवादी रिमोट कॉज नहीं देखते, दूर की दृष्टि नहीं रहती भौतिकवादियों की। वो अभी के अभी बताते, तूने ये क्यों किया, मतलब क्यों किया, तूने मेरे साथ गलत किया, लड़ाई कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। तो एक होता है रिमोट कॉज, जो दूसरा दूर से आदमी सोचता है कि क्या कारण हो सकता है, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो चिंतन करेगा तब समझ में आएगा कि रिमोट कॉज क्या है। और एक होता है अल्टीमेट कॉज। अल्टीमेट कॉज क्या होता है, जो हर चीज भगवान पे निर्भर करता है। हर चीज में वो देखता है कि कहीं ना कहीं मेरा कोई दोष रहा होगा, कहीं ना कहीं मैंने कोई गलत काम किया होगा, इस कारण ये मेरे साथ हुआ है। तो भगवान ने मेरे को ये मेरे को जो है ना तकलीफ दी है। तो जो भौतिकवादी होते हैं वो सिर्फ इमीडिएट कॉज तक ही रहते हैं। और रिमोट कॉज जो होता है ना, जो थोड़े से भी आध्यात्मिक होते हैं, जो चिंतन करते हैं, वो रिमोट कॉज तक पहुंच सकते हैं। और जो केवल भक्त होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, वो अल्टीमेट कॉज तक पहुंचते हैं। उनकी चेतना अल्टीमेट कॉज जो है वहां तक पहुंचती है। तो इस प्रकार से जो है ना, जो प्रकृति के कार्य हैं उसके भी बाहर जाके 7:12 माता जी का आया है 7.12। क्या है श्लोक में, देखते हैं 7.12 में। खोलिए 7.12। 7.12 पेज नंबर 276। यहाँ कहते हैं भगवान, तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु मैं स्वतंत्र हूँ। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन। बराबर है, भगवान ने कहा कि मैं, माया जो है मेरी अध्यक्षता में काम करती है। और माया जो है ना, ये तीनों गुणों से काम करवाती है अपने। और भगवान इन सारी चीजों के स्वामी हैं। और बाकी हमने पढ़ा 18:40 में भी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीवात्मा इस 3 गुणों से परे नहीं है। उनको 3 गुणों के अधीन ही रह के काम करना पड़ता है। तो श्लोक क्रमांक और रेफरेंसेस भी हैं। 13.21 भी आप चाहो तो नोट कर सकते हो। और 18.14, 15, 16 मैं सोचा था ये पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि समय नहीं है, इसलिए अपन इसकी गहराई में नहीं जा सकते।
ये लेकिन आपको पढ़ना चाहिए तीनों 18.14, 15, 16। इससे समझ में आ जाएगा कि कार्य कैसे होता है, कार्य के पीछे का क्या कारण होता है। और इसमें एक और चीज आती है कि जो भौतिकवादी होते हैं ना, वो हर चीज को कंपेयर करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं और कंप्लेंट करते हैं। 3 C's होते हैं उनके पास, 3 C। कंपेयर, क्रिटिसाइज और कंप्लेंट। ये होती इमीडिएट कॉज के कारण, वो इससे आगे नहीं बढ़ पाते। मेरे जीवन में उथल पुथल मचा दी है प्रभु जी, मेरी वाइफ ऐसा करती है, प्रभु जी आपको क्या बताऊं, मेरा बॉस मेरे को छोड़ता नहीं है, पागल कर देता है, चेंज करवाता हूँ, कंप्लेंट करता हूँ, उसकी ऐसी तैसी कराता हूँ, बैंड बजाता हूँ, मेरा क्लाइंट मेरे को पैसा नहीं दे रहा है, देखो उसको सबक सिखाता हूँ मैं। तो ये सारी चीजें होती है इमीडिएट कॉज। आदमी को उसके रिमोट कॉज पे जाना चाहिए, उसकी चिंतन करना चाहिए विषय पे जाके। ठीक है, तो कोई भी कार्य जो है ना प्रकृति के द्वारा होता है। हम जो है ना खाली हमको ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन तो 18.14 या तो चलो एक 18.14 कम से कम कर लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। आप 15-16 पढ़ लीजिएगा अपने आप। 18.14 पेज नंबर 578। यहाँ कहते हैं भगवान, अधिष्ठानां तथा कर्ता कारणं च पृथक् विधम विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं च एवात्र पंचमम। मतलब ये 5 चीजें हैं जो कोई भी कार्य को बनाती हैं। कार्य होने के पीछे ये 5 कारण है। क्या है? कर्म का स्थान मतलब शरीर, कर्ता मतलब जीवात्मा, विभिन्न इंद्रियां मतलब मन और सेंसेस, अनेक प्रकार की चेष्टाएं मतलब हमारे प्रयास, तथा परमात्मा मतलब भगवान स्वयं ईश्वर। ये 5 कर्म के कारण है। मतलब ये 5 जब तक पूर्ण रूप से आपको किसी कर्म में सहयोग नहीं करेंगी, वो कर्म अधूरा हो जाएगा, वो कर्म का रिजल्ट भी नहीं होगा, वो कर्म भी फुलफिल नहीं हो पाएगा। ये 5 चीजें जब तक होंगी, तो इन 5 चीजों में सिर्फ और सिर्फ जो है ना चेष्टाएं, प्रयास आपके हाथ में है और कुछ नहीं आपके हाथ में। ठीक है, हमको जो हमारे प्रयास हैं उनको करना है, बाकी तो जो है ना परमात्मा जो है भगवान स्वयं सब चीजों को देख रहे हैं, वो हमको प्रदान करते हैं। जीवात्मा भी भगवान के द्वारा ही दी गई है, आत्माएं जो है हम जो है सच्चिदानंद स्वरूप हैं। और इंद्रियां भी जो है ना भगवान इंद्रियों के स्वामी, हमने देखा ऋषिकेश हैं भगवान। अगर इंद्रियां ही आपकी अपूर्ण हो जाएंगी, अगर आपकी आंख हाथ पैर काम नहीं करेंगे, तो आप कैसे कर्म करोगे? तो इसकी इन डिटेल में ना बहुत डिस्कशन हुई है। इसको थोड़ा सा और विभाजन भी किया गया है आचार्यों द्वारा, जिसमें 5 कारण जो और कर्म के बताए गए हैं, वो हम अब आज डिस्कशन नहीं करते, समय हो जाएगा, कल करेंगे या परसों करेंगे। तो कोई भी कर्म करने के लिए 5 चीजें लगती, जिसमें सिर्फ हमारे चेष्टाएं हमारे हाथ में, बाकी कोई चीज हमारे हाथ में नहीं। तो इस प्रकार बाकी चीजें प्रकृति भगवान के हाथ में है। ठीक है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, कर्ता अहम इति मन्यते, हमको ये लगता है कि करने वाला मैं हूं, जो कि बहुत गलत है। ठीक है, कोई कुछ कहना चाहता है यहाँ पे तो स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो प्रभु जी चेष्टाएं मतलब इच्छाएं होगा ना? प्रयास, प्रयास। प्रयास। इच्छाओं इच्छा पे से तो कर्म नहीं होता है, इच्छा से कर्म थोड़ी होता है, प्रयासों से कर्म होता है। जी प्रभु। 40 है ना, जिसमें मतलब कर्म होने के 5 कारण मतलब आपने लिखवाए थे, शॉर्ट में क्या प्रभु जी? करवाए थे प्रभु जी 5 कारण। शॉर्ट में बोलेंगे तो मैं बताऊंगा प्रभु जी, शॉर्ट में लिखा हुआ है। बताइए ना, बताइए। हाँ, कर्म होने के 5 कारण। पहला है कर्म का स्थान मतलब शरीर। जब तक हमें शरीर नहीं मिलता तब तक हम कर्म नहीं कर सकते, ना कर्म के बंधन में नहीं बन सकते। दूसरा कर्ता, करने वाला यहाँ जीव आत्मा के बारे में बताया गया है। आत्मा के द्वारा मन बुद्धि में चेतना आता है तथा इंद्रिया आत्मा इन्हीं
इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। तीसरा, विभिन्न इंद्रिया, आत्मा के द्वारा मन बुद्धि अहंकार में चेतना आता है तथा इंद्रिया इन्हीं के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। चौथा, चेष्टाएं। चेष्टाएं हमारे शरीर की कोष तथा उनके अंदर की कोष से उत्पन्न होता है और लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर होता है। पांचवा, परमात्मा, सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर होता है। हरे कृष्ण बाबू जी। एक्चुअल में इसमें जैसे गहराई में जाओगे ना आप, तो प्रयास भी जो है ना एक्चुअल में भगवान के हाथ में। आप हाथ हिला रहे हो, अभी हाथ हिल रहा ना, आपने प्रयास किया, आपने इच्छा व्यक्त की कि मेरे को हाथ हिलाना है, मेरे को अपने हाथ से थोड़ा हवा खाना है, हाँ 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 गर्मी लग रही, हवा खा लेता हूँ। आपने प्रयास किया, आपने इच्छा की और आपने अपने हाथ को हिला डाला। क्या हमेशा आप अपने हाथ को हिला सकते हो? मेरे साथ मेरे भाई साहब आते हैं, उनका एक हाथ काम नहीं करता है, वो कितना भी प्रयास कर लेंगे उनका वो हाथ काम ही नहीं करेगा। तो फिर प्रयासों से तो शरीर काम नहीं करता ना, शरीर काम करता है कहीं ना कहीं कृपा से ही काम करता है। ठीक है, हमारे को हमारी जितनी कोशिश है हम वो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हर चीज में ये प्रकृति और ये सारी चीजों के हम अधीन हैं, हमारी स्वतंत्रता नहीं है। तो एक बार अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे भाई साहब बाहर से आए थे, कजिन दिल्ली से, बुखार हुआ तेज और जो है ना उनकी नेक्स्ट डे याददाश्त चली गई। उनको याद ही नहीं रहा मैं कौन हूँ, मतलब उसको कुछ पूछो तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे, तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं है, कौन है, सब लोग सब भूल गए वो। तो एमएमआई में एडमिट कराए थे, एक दिन उनका ट्रीटमेंट चला, फिर दूसरे दिन जाके उनको सब चीज याद आई, धीरे 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 याद आ गई, हाँ अब ठीक है। तो बड़ा ऐसा है कि आदमी अपनी आइडेंटिटी भूल जाएगा तो बचेगा क्या जीवन में? क्या प्रयास करोगे, क्या अहंकारवश काम करोगे, किसके लिए इतनी कोशिश, किस चीज के लिए हम दौड़ रहे हैं, क्या पाना है? सब निकल जाएगा एक ही दिन में। भगवान हरि, जो नाम भगवान का हरि है ना, हरि यही है कि हर लेते सब कुछ, एक पल में यूं चुटकी बदलते सब निकल जाएगा, कुछ जीवन में बचेगा नहीं, धरा का धरा रह जाएगा। प्लानिंग, मैंने तो ये प्लान कर रखा प्रभु जी 5 साल में मेरे को ये करना है वो करना है, मेरे को बस गाड़ी चाहिए ये चाहिए, मैंने देखो ना इतना बढ़िया प्रोजेक्ट बना रखा है, ये बस मेरा कंप्लीट हो जाए, बस इतनी बड़ी धनराशि आने वाली मेरे पास। तो आपकी याद ही नहीं रहेगी आपके पास, तो क्या करो धन का? आपको यही नहीं मालूम रहेगा कि आप कौन हो, तो फिर क्या करोगे ऐसी प्लानिंग का, ऐसे जीवन का? तो हर चीज में कहीं ना कहीं हमको भगवान के प्रति कृतज्ञता रहनी चाहिए कि मैं नहीं कर रहा हूँ प्रभु जी, आप ही करा रहे हो जो करा रहे हो। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा श्लोक है, मेरा तो बहुत फेवरेट श्लोक है ये। अहंकार वश आदमी को लगता है कि मैं करता हूँ, करता हम इति मन्यते। आप याद करिएगा ये श्लोक, क्योंकि अच्छा श्लोक है। ठीक है, तो सब मिलके अब यहाँ हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं और क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे सभी भक्त वृंद की जय जगत गुरु शील प्रभुपाद श्री की प्रभुपाद की जय जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि जय हरि गौर बोल। प्रेमानंदे हरि हरि बोल।